प्यारे सज्जनों, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। मनुष्य के जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों का प्रभाव उस पर कैसा पड़ेगा और कितना पड़ेगा, ये पूरी तरह से उसके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। चीज़ें वही रहती हैं, पर नज़रिया बदल जाने से पूरा परिणाम ही बदल जाता है। जीवन में सकारात्मक विचार उस इंसान के पास आता है जो ईश्वर पर विश्वास करता है, उसकी मौज में रहता है। और यही है आध्यात्मिकता। यह आध्यात्मिकता उसे बताती है कि जीवन मरण ईश्वर के हाथों में है, और जो ईश्वर करता है वो सबके लिए अच्छा होता है। इसलिए ईश्वर पर अटल विश्वास रखने की जरूरत है। किसी ने सच ही कहा है, जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। कुछ दिनों के लिए जिंदगी मिली है, क्यों न हम इसे खुल करके जिएं। बहुत से दुखों के बावजूद भी हम चेहरे पर मुस्कान लाएं। सभी के साथ गिले शिकवे भुला दें। रोज हर दिन अपने सुख दुख के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। वक्त तो सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर दोबारा जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। रास्ते में बादशाह की असावधानी से उन्हीं के हथियार से उनकी उंगली कट गई। जब बादशाह ने बीरबल को यह समाचार सुनाया तो बीरबल अफसोस प्रकट करते हुए कहने लगे कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। बादशाह उनका ये नीरस भरा उत्तर सुन करके अप्रसन्न हो गए। जब महल में बादशाह वापस आए और दूसरे दिन दरबार में उपस्थित हुए तो अन्य सभी सभासदों से इस बात का जिक्र किया जो बीरबल से भीतरी द्वेष रखते थे। उन्हें उनकी निंदा करने का अवसर मिल गया, और जो उनसे बन पड़ा वो नमक मिर्च मिलाते हुए बीरबल की खूब निंदा की, खूब उनकी शिकायत की। एक तो बादशाह को उन पर क्रोध पहले से ही था, उस बढ़ावे की बातों ने अग्नि में घी का काम किया। बीरबल उस वक्त सभा में उपस्थित नहीं थे। बादशाह ने उन्हें पत्र द्वारा सूचना दी कि वे पुनः दरबार में हाजिर न हों और न ही हमारे सम्मुख आए। प्यारे सज्जनों, बीरबल तो स्वाभिमानी पुरुष थे। परमात्मा ने उन्हें बुद्धि दी थी, उसी के बल पर वो किसी की परवाह नहीं करते थे। बादशाह के इस हुक्म को पढ़ करके वो जरा सा भी विचलित नहीं हुए। जो पत्रवाहक पत्र लाया था उसी के हाथ एक लाइन लेकर के बादशाह के पास भिजवा दी। पत्र में बीरबल ने लिखा था कि ये हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए ही हुआ। इस प्रकार से एक महीना गुजर गया। इधर बीरबल के न रहने से बादशाह की कुछ कार्यों में हर्ज होने लगा, किंतु बुलाने का कोई हुक्म नहीं भेजा। बादशाह का ख्याल था कि बीरबल स्वयं आएंगे, हम क्यों अपनी बात खराब करें। लेकिन बादशाह की बीरबल के आने की कोई आशा नहीं थी, और दिन ब दिन समय बीतने लगा तो उन्होंने बीरबल को बुलाने के लिए एक उपाय सोचना शुरू किया। संयोगवश बादशाह एक दिन अन्य दरबारियों के साथ ही शिकार खेलने के लिए गए। किसी शिकार के पीछे बादशाह दौड़े और दौड़ते ही चले गए, जिससे उनके अन्य साथी तितर बितर हो गए। पहाड़ी रास्ता था तो महाराज रास्ता भी भूल गए। शिकार के पीछे चलते चलते सूर्यास्त हो गया, और जब बादशाह ने वापस लौटना चाहा तो उनको अपनी वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी अचानक ही उन्हें दो विकराल मनुष्य दिखाई दिए, जिन्हें देखकर बादशाह को भय उत्पन्न हुआ। वो मनुष्य धीरे धीरे बादशाह के पास गए और बादशाह को अपने साथ लेकर के एक मकान में पहुंचे, जो किसी देवी का मंदिर जैसा लग रहा था। बादशाह को समझने में देर नहीं लगी कि उन विकराल लोगों का भावार्थ क्या था। जब बादशाह वहां पहुंचे तो उनको पहले स्नान करने के लिए कहा गया,
किंतु उन्होंने आनाकानी की तो उनकी हत्या करने की धमकी दे करके उन लोगों ने उन्हें स्नान कराया। मरता क्या न करता, बादशाह ने स्नान किया। इसके पश्चात उन्हें भोजन भी करा। यद्यप डर के मारे बादशाह ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। जब स्नान भोजन से वो निश्चित हो गए तो दोनों ही उन विकराल मनुष्यों ने उन्हें नंगा करके देवी की मूर्ति के सामने ला करके खड़ा कर दिया। और एक तेज छुरा चमकाते हुए एक आदमी बोला कि हम प्रतिदिन एक मनुष्य की बलि चढ़ाते हैं और आज हमें कोई नहीं मिला था, लेकिन संयोगवश तुम मिल गए, इसलिए आज हम तुम्हारी ही बलि चढ़ाएंगे। बादशाह ये सुनते ही अवाक रह गए। उनके शरीर का रहा सहा खून भी सूख गया और वो जमीन पर गिर पड़े। जब उनको चेतना वापस हुई तो वो रोने चिल्लाने लगे, लेकिन वहां बादशाह की कौन सुनता। और अंत में विलाप करने के बाद बादशाह बोले कि ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा अनर्थ मत करो। मैं तुम लोगों का बादशाह हूं, लेकिन उन लोगों पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। बलि देने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, केवल छुरा चलाने की देरी थी। संयोगवश उन भयानक लोगों में से एक ने बादशाह के प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर ध्यान दिया तो उसे उनकी एक उंगली कटी हुई दिखाई दी। निराश होकर के उसने अपने साथी से कहा कि ये तो अपाहिज है, इसकी तो एक उंगली कटी हुई है, देवी इसकी बलि लेकर के अप्रसन्न हो जाएंगे। ये कह करके उसने बादशाह का वध नहीं किया। कपड़े लत्ते फिर से पहना करके उन दोनों ने बादशाह को उसका मार्ग बतला दिया। किसी तरह वहां से बादशाह छुटकारा पाकर के बेतहाशा भागे और अपनी जान बचाई। बादशाह आधी रात के करीब अपने महल में वापस पहुंचे। बिस्तर पर गए, लेकिन रात भर उन्हें नींद नहीं आई। रात की सारी घटना उनके नेत्रों के सामने घूमती रही। धीरे धीरे सवेरा हो गया। बिस्तर छोड़ करके नित्य क्रम से फारिग हो, तत्पश्चात ईश्वर के चिंतन में लगे। ठीक उसी वक्त उन्हें बीरबल की बातों का स्मरण आया। उनके समस्त रोए खड़े हो गए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि बीरबल ने तो सच ही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। यदि उस दिन मेरी उंगली शिकार खेलते हुए न कटी होती तो निसंदेह आज मेरी बलि जरूर चढ़ जाती। मैंने इस विद्वान की बात की अवहेलना की, जिसका नतीजा ये हुआ कि कल मुझे परेशानी उठानी पड़ी। अपनी दुर्बुद्धि पर बादशाह को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। उन्होंने स्वयं बीरबल के घर जाने की सोची। उन्होंने पहले अपने गुप्तचरों को भेजा, जिनसे ये पता लगाया कि बीरबल घर पर है या नहीं। बादशाह बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उन्हें देख करके आदरपूर्वक उच्च आसन पर बिठाया। इसके पश्चात कुशल क्षेम पूछी। बादशाह ने गदगद कंठ से बीरबल को गले लगा लिया और बोले, बीरबल, मेरे अपराधों को भूल जाओ। मैंने तुम पर बड़ा अत्याचार किया। जब तक हृदय से तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे, मुझे संतोष नहीं आएगा। बीरबल नम्रतापूर्वक बोले कि महाराज, इस बेचैनी का क्या कारण है? मैं तो सदा ही आपका सेवादार हूँ। जो आज्ञा होगी वो हर वक्त करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आपकी उन बातों का मुझे तनिक भी मलाल नहीं। मैंने आपका नमक खाया था और खाता भी हूँ। उसका मैं किसी तरह से बदला नहीं चुका पाऊंगा। जब तक दम रहेगा तन मन से मैं आपकी भलाई का ही प्रयत्न करूंगा। ये सुनकर के बादशाह और भी गदगद हो गया। पिछली रात का सारा हाल बीरबल को कह सुनाया और कहा कि बीरबल, तुमने जो बात कही थी आज वो अक्षरता सत्य साबित हुई। इसके पश्चात बीरबल से उन्होंने पूछा, जब मैंने तुम्हें सभा में उपस्थित न होने का आदेश दिया था तो तुमने फिर वही बात दोहराई थी कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। मेरे लिए तो ये बात बिल्कुल नई थी, किंतु तुमने जो अपने लिए कहा था वो भी समझाओ कि कैसे तुम्हारे लिए अच्छा हो। बीरबल बोले, महाराज, जब आप आखेट को गए थे
तो मैं भी आपके साथ अवश्य होता, और यही नहीं, आपके पीछे पीछे आप जहाँ तक जाते मैं भी वहीं तक जाता। और यदि बलि का संयोग उत्पन्न होता तो आप इसलिए बच जाते क्योंकि आपकी एक उंगली कटी हुई थी, किंतु मैं पूर्ण होने की वजह से बेमौत मारा जाता। इस तरह मेरी भी जान बच गई। प्यारे सज्जनों, बादशाह बीरबल की होशियारी की बात सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुए और उसको अपने साथ ही दरबार में ले गए। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार बादशाह और बीरबल की परस्पर फिर से मित्रता हो गई और बादशाह ने यह स्वीकार भी किया कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है।